लोगों ने पार्ट 4 में हम लोगों ने क्वोथनांक उन्नयन के बारे में देख लिया था। उससे बेस रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। तो हम लोगों ने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो क्वोथनांक उन्नयन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हिमांक अवनमन हम लोग आज देखेंगे। हिमांक अवनमन के बारे में हम लोग देखेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक हम लोग चिन्ह निकाल चुके हैं। तो अगर अभी तक उनको आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या मैं उसका जो लिंक है आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म में नंबर 4 प्रकार के थे ना अणुसंख्यक गुणधर्म, तो नंबर 2 तक हम लोग देख चुके, नंबर 1 और नंबर 2। आज नंबर 3 देखेंगे, हिमांक अवनमन। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन क्या होता है हम लोग देखते हैं। हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस, हिमांक अवनमन वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होती है? अवस्था जो है साम्य में उपस्थित होती है। चलिए आगे, किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, शुद्ध विलायक से कम होता है। किसी भी विलयन का जो हिमांक होता है हमेशा शुद्ध विलायक से कम होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, माना विलायक का जो हिमांक है वो हमने मान लिया TF, इसको हमने यहाँ पे ये स्मॉल f है TF, ठीक है। तो विलयन का विलायक का जो हिमांक है हमने TF मान लिया और विलयन का हिमांक को कैपिटल T मान लिया हम लोगों ने। तो हिमांक का जो अवनमन होगा, हिमांक का अवनमन क्या होगा, डेल्टा TF बराबर होगा TF माइनस T। तो हिमांक का अवनमन को हम लोग यहाँ पे डेल्टा TF से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल्टा TF बराबर क्या, TF माइनस T होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का अंतर क्या कहलाता है? हिमांक अवनमन कहलाता है। मतलब जो विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक का जो डिफरेंट होता है, मतलब जो अंतर होता है उनके बीच का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, बाष्प दाब अवनमन, बाष्प दाब अवनमन व हिमांक अवनमन में संबंध। हम लोग बाष्प दाब अवनमन व हिमांक में अवनमन में संबंध देखेंगे। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये यहाँ पे YH है और यहाँ पे X अक्ष है। तो ये मेरे पास TF दिया गया। TF क्या था? विलायक का हिमांक। तो यहाँ पे ये विलायक का हिमांक के लिए ये लाइन है X अक्ष पे, और ये है विलयन का हिमांक। और ये मेरे पास P0 मतलब जो बाष्प दाब का था अवनमन उसके लिए, और PS ये है। तो हम क्या करते हैं, जब ये लाइन आगे जाती है और ये लाइन आपस यहाँ पे जब मिलती हैं, TF वाली यहाँ से मिलती है, तो क्या करती है, वक्र बना देती है। ये इस तरीके से एक वक्र बनाती है। और जब P0 जो जाती है वो B के समांतर जाती है और यहाँ से एक वक्र बनाती है ये। तो यहाँ पे हमको ABC एक त्रिभुज मिलता है, ABC। तो ये मेरे पास क्या है, डेल्टा TF, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना डेल्टा TF होता है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डेल्टा P होता है। डेल्टा P को हम लोग बोलते हैं बाष्प दाब अवनमन बोलते हैं हम लोग। तो डेल्टा P होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए देखो, तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज हमने लिया ABC से, तो ABC से बराबर क्या, डेल्टा P बराबर क्या, डेल्टा TF होगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा बराबर कितना होता है, 45 डिग्री। अगर हम tan 45 का वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो tan थीटा बराबर यहाँ पे हम लोग लेंगे ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो क्या मिलेगा देखो, tan 45 बराबर जो चीज़ निकल के आएगी वो क्या निकलेगी, देखो ये होगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा P अपॉन में हो जाएगा डेल्टा TF। tan 45 वैल्यू 1 होती है, तो अपॉन में डेल्टा P अपॉन डेल्टा TF होगा। तो इसका साइड मल्टीप्लाई, तो क्या निकल, डेल्टा P बराबर डेल्टा TF निकल आएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगली हेडिंग है मेरे पास, विलय के अणुभार की गणना। जो विलय है उसके अणुभार की गणना हम लोग कैसे करें, तो वो फार्मूला हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो विलय के अणुभार की गणना, तो किसी विलयन का हिमांक अवनमन मोलल
जो मोललता होती है मोललता के समानुपाती होता है। अभी हम लोग मोललता का सूत्र निकाल चुके थे पार्ट 1 में, उसको आप लोग देख लीजिए, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर रखा है। तो हम लोग देखते हैं, तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है, डेल्टा TF समानुपाती होता है किसके, मोललता के। तो यहाँ पे डेल्टा TF हमें जब समानुपाती का कोई भी साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट ले रखा है वो रखा KF ले रखा है, कितना लिखा KF ले रखा हम लोगों ने कांस्टेंट। तो कितना हो जाएगा KF इंटू मोललता, तो KF इंटू क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं KF बराबर क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब KF को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे, या हम इसको बोलते हैं क्रियोस्कोपिक, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये बोल सकते हैं, या मोलर अवनमन स्थिरांक बोल, तो आप लोग यही बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मोलर अवनमन स्थिरांक। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक मोलल विलयन का हिमांक अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ पे डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता बराबर क्या होता है, MA/WA इंटू 1000/MB, ये मोललता का फार्मूला होता है इतना। तो हमने यहाँ पे मोललता का फार्मूला रख दिया, इसको आप लोग पीछे देख लीजिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने फार्मूला निकाला है इसका। तो यहाँ से हमको क्या निकालना, विलय का अणुभार निकालना था हमको, क्या निकालना, विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार क्या, WA, तो हम लोग WA को इस साइड कर लेते हैं, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में जाएगा ये, तो हो जाएगा KF इंटू MA/डेल्टा TF इंटू 1000/MB। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे क्या निकालने, विलय के अणुभार के लिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल है मेरे पास। न्यूमेरिकल क्या है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलय के हिमांक की गणना कीजिए। तो हमें क्या है, विलयन के जो हिमांक की गणना हमको करनी है, और KF बराबर हमको दे रखा 1.86 कैलोरी kg मोल इनवर्स, ये हमको दे रखा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला C2H6O2 होता है ग्लाइकोल का, और इसका जो अणुभार होता है कितना, 62 होता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कितनी है, 45 ग्राम दी गई हमको, ये MA दिया गया हमको यहाँ पे, और जल की मात्रा है वो क्या है, MB है, वो कितनी दी गई हमको, 600 ग्राम दी गई है। तो हम लोग क्या देखते हैं, विलयन का हमको निकालना है T मतलब यहाँ निकालना हमको, तो T इक्वल क्वेश्चन मार्क हमको दे रखा है, ये हमको फाइंड करना है। तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू MA/WA इंटू 1000/MB, ये फार्मूला होता है। अभी हम लोगों ने इस फार्मूले को निकाला है, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो KF की वैल्यू थी 1.86 इंटू इसकी थी 45, अभी WA की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 62, अभी हमने आप लोगों को बताया। तो 62 इंटू कितना हो जाएगा, 1000/60, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 93 इंटू 15 गुणे में 620। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 केल्विन। तो ये निकल गया, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा TF बराबर 2.25 केल्विन निकल आया। तो यहाँ पे डेल्टा TF बराबर होता है TF माइनस होता है T, क्योंकि उनका डिफरेंस होता है। तो ये हमको दिया 2.25 बराबर 273 माइनस का T होगा। तो हम क्या करते हैं, इस T को इस साइड भेजते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं। तो T बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो T बराबर होगा 273 माइनस हो जाएगा 2.25। जब हम इसको माइनस करेंगे तो निकलेगा T बराबर 270.75, यही हमको निकालना था। ओके, चलिए आगे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, 34.2 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में डालने पर विलयन के हिमांक व हिमांक अवनमन की गणना कीजिए। यदि KF बराबर दिया गया 1.86 kg मोल इनवर्स दिया गया हमको, तो हम लोग क्या देखते हैं, शर्करा की मात्रा कितनी दी गई हमको, 34.2 ग्राम, जल की मात्रा कितनी दी गई, 1000, मतलब ये विलायक है और ये विलय है। KF की वैल्यू दे रखी 1.86 kg मोल इनवर्स हमको दे रखा है यहाँ पे। तो हम लोग निकालते हैं डेल्टा TF बराबर फार्मूला के KF इंटू MA/WA इंटू 1000/MB। तो ये फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं।
तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो वैल्यू के 1.86 होगा इंटू 334.2, ये हो जाएगा 342। अब चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H20O11 होता है। तो जो चीनी का जो अणुभार होता है वो 342 होता है। यहाँ पे हम लिख देता हूँ, चीनी का अणुभार कितना होता है, 342 होता है। तो 342 गुणे 1000, MB की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी कर देता हूँ इसकी, देखिए ज़रा। तो हम इसको जब लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, 8.86 अपॉन में इंटू कितना होगा, 342.2 गुणे में 342 गुणा 1000 अपॉन 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल, और ये हो गया मेरे पास 8.6 गुणा 342 बटे में हो जाएगा 342 जीरो। इससे ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 8.6 अपॉन कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। तो इस पॉइंट को उठाए तो नीचे 3 जीरो और आ जाएंगे, तो हो जाएगा 186। तो 1.86 निकला है। तो कितना निकला है, डेल्टा TF कितना निकला मेरे पास, यहाँ पे डेल्टा TF बराबर 0.816 केल्विन। तो हमको निकालना क्या है, डेल्टा TF निकालना हमको। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, देखो 273 माइनस हो जाएगा T, कितना हो जाएगा माइनस का T। तो 273 माइनस ये वैल्यू मेरे पास डेल्टा TF की निकल रखी थी, तो इसको हमने स्टार्ट किया तब ये आएगा। तो 0.186, तो हम इसको जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, 273.814 केल्विन। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों इसके और भी जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बुक में देख के, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता सकते। हमने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर दिया इसमें क्वेश्चन को, तो आप लोग वो क्वेश्चन अब इससे सॉल्व करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अणुसंख्यक गुणधर्म जो प्रकार थे 4 प्रकार। तो हम लोगों ने बाष्प दाब अवनमन पढ़ लिया, क्वथनांक उन्नयन पढ़ लिया और हिमांक अवनमन पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परासरण दाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।